चारों इमाम बारह के, हालांकि बाद मसाइल में उनके माबैन एक चीज के मतलब हलाल हराम का इख्तिलाफ है, फिर चारों को बारह समझना तो हलाल को हराम जमा करना ये कैसे हो सकता है? ये सवाल उस शख्स पर हो सकता है जो चारों इमामों को बराबर समझे, जिस तरह गैर मुकल्लद करते हैं। जो एक इमाम को तरजीह देता है उसके नजदीक वही हक मसलक है और दूसरा इमाम खता पर है। हमारा मसलक ये नहीं कि हक मुतअद्दिद है, ये मुतला का मतलब। हमारा मसलक गालबन मैंने उसने मिसाल से भी समझाया था, हमारा मसलक ये है कि हक इंदल्लाह एक है सिर्फ, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से अमली तौर पर सारे मुजतहिदीन के मसाइल को कबूल फरमा लिया है। इज़ा हकमल हाकिम फइज़ा फ़ासाबा फलहु अजरान, और अगर खता हो जाए तो एक अजर। मिसाल मैंने गालबन से दी थी कि देखिए किबले में इश्तिबाह हो गया है कि किधर है, एक ने इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ली, दूसरे ने इस तरफ, तीसरे ने इस तरफ, चौथे ने इस तरफ। अब किबले तो चार नहीं बने ना, हम ये कहेंगे कि किबले चार हैं, हकीकतन किबला एक ही है, लेकिन अब अमलन अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि उनके बस में इतना था, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसलिए सबकी नमाज कबूल हो गई। फर्क ये रहा कि जिन्होंने इन तीन तरफ पढ़ी है उनकी नमाज कबूल हुई और अजर एक मिला, और जिन्होंने इस तरफ पढ़ी है जिसने, उसकी नमाज भी कबूल होगी और अजर दो मिले। तो अमलन तो हक पर हैं सारे अमलन, लेकिन हकीकतन हक एक ही है। ये है हमारा मतलब। और ये जो है यही तो हम कहते हैं कि तकलीद शक्ति इसीलिए जरूरी है। अगर चारों इमामों को हम बराबर समझेंगे तो एक ही चीज एक ही वक्त में हमारे लिए हलाल भी होगी, हराम भी होगी, या ना हलाल रहेगी ना हराम रहेगी। सुबह को हलाल होगी, शाम को हराम होगी। हाथ में मुंह में निवाला भी होगा, हम उसको जुबान से उसे हलाल भी कह रहे होंगे, लेकिन दिल उसको हराम भी मानता होगा। आखिर मानना है ना दूसरे इमाम को। तो इसी वजह के लिए तो तकलीद शक्ति की जाती है कि जब एक को तरजीह दे दी गई तो अब मामला वो नहीं रहा, अब जिसको तरजीह हो गई वो दो अजर वाला हो गया, और जिसको तरजीह नहीं मिली वो एक अजर वाला रहा। इसलिए ये एतराज उन पर होता है जो चारों को बराबर समझते हैं। हम चारों को बराबर नहीं समझते, हम उनमें से एक को तरजीह देते हैं।